subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम्स पे। तो चलिए पहला प्रॉब्लम लेता हूं। ये प्रॉब्लम आया है गेट मैकेनिकल ईयर ऑफ 2014। अ बॉक्स कंटेन 25 पार्ट्स ऑफ विच 10 आर डिफेक्टिव। तो इसका मतलब अगर मैं पहला प्रॉब्लम देखता हूं तो आपके पास टोटल आइटम कितने हैं 25 में से डिफेक्टिव कितने हैं मेरे भाई 10। तो कहीं ना कहीं जो करेक्टेड आइटम होंगे वो बचे हुए होंगे कितने 15। ठीक, आगे लिखा हुआ है द टू पार्ट्स आर बीइंग ड्रॉन साइमल्टेनियसली। ये प्रॉब्लम किसका है फर्स्ट सेगमेंट का है जहां मैंने दोनों के दोनों पार्ट्स को साइमल्टेनियसली विड्रॉ किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम इज टू बीइंग गुड, कि दोनों के दोनों का सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ध्यान देना आप टोटल कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं भैया 10 और 15 बोलने से कितने 25 नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। इसमें से आप कितने पिक कर रहे हो 2 पिक कर रहे हो। ध्यान देना यहां कोई भी क्रम की बात ही नहीं हो रही है, कोई भी सीक्वेंस के बारे में बात नहीं हो रही है, केवल पिकिंग के बारे में बात हो रही है। और आप ये चाह रहे हो कि ये तो हुआ आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन योर सैंपल स्पेस। आपका दोनों का दोनों आइटम कहां से पिक होना चाहिए करेक्टेड आइटम से या डिफेक्टिव आइटम से। डेफिनेटली करेक्टेड आइटम से। तो ये होगा 15C2। आसानी से इसका आंसर निकालना है। सो हियर इज गोना बी 15C2 डिवाइडेड बाय ऑफ 25C2. The answer is gonna be 7 divided by 20. 7 divided by of 20 and that's gonna be answer A. Is that part clear? तो मैं एक चीज जानता हूं कि मैंने तो आपको टफ प्रॉब्लम ही कराए हैं, आपके गेट में प्रॉब्लम बड़े आसान आने जा रहे हैं। सो द प्रॉब्लम फ्रॉम गेट मैकेनिकल ईयर ऑफ 2014 इज ओवर। ध्यान देना मैकेनिकल में इसको डिफेक्टिव करेक्ट आइटम के फॉर्म में दे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कल हो सकता है कि भैया 10 जो है 555 आईसी हैं और 15 जो है वो 741 आईसी हैं। 2 आपने आईसी चीज सिलेक्ट किए, ये बताओ कि दोनों के दोनों क्या हैं 741 आईसी हैं। भाई आईसी हो डिफेक्टिव आइटम हो करेक्टेड आइटम हो जो भी है, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, उसमें मैं केवल क्या कर रहा हूँ सिलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलो लेट्स रब इट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। A box contains 4 white balls and 3 red balls. 4 white ball कितने हैं 4 हैं और 3 क्या है रेड बॉल्स हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर रखा है। इन सक्सेशन एक के बाद एक 2 balls आर randomly selected and removed from the box। इसका मतलब ये कौन सा प्रॉब्लम है one after another without replacement का प्रॉब्लम है। ठीक, given that the first removed ball is white, probability that second removed ball is also red। यार प्रॉब्लम टफ बनाने की कोशिश किया लेकिन मैं इसको सिंपल बना के कैलकुलेट करूंगा। यार इसने ये बोला है कि है तो 4 और 3 का, लेकिन इसमें इसने सर्टेनली क्या किया है गिवन दैट द फर्स्ट रिमूव्ड बॉल इज व्हाइट। निकाला 2 बॉल है लेकिन इसमें से पहला जो बॉल निकाला है ये श्योर है कि उसने क्या निकाल के बाहर फेंका है व्हाइट। तो इसका मतलब व्हाइट बचा कितना 3। एक व्हाइट ऑलरेडी निकल चुका है। अब आपसे पूछा गया है व्हाइट प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड रिमूव्ड बॉल इज रेड। यार एक चीज ध्यान देना प्रॉब्लम में कंफ्यूज किया था। पहले 7 बॉल रखा है, आपसे पूछ रहा है कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है प्रोवाइडेड इसने ऑलरेडी एक बॉल निकाल के फेंक दिया है जो बॉल क्या था व्हाइट था। तो यार व्हाइट अब 4 नहीं रह गया, कितना हो गया है 3 हो गया है। आपको कायदे से किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो बेसिकली आई मे टॉक अबाउट सी रेड कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि टोटल कितने बॉल हैं आपके पास 6 में से क्या कर रहे हो आप एक सिलेक्ट कर रहे हो और वो बेसिकली कहां से निकलना चाहिए रेड से निकलना चाहिए। और आपने पहले भी ये चीज पढ़ा हुआ है, ध्यान देना NC1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू ऑफ n itself। तो ये होगा 3 डिवाइडेड बाई ऑफ 6, वैल्यू विल बी 1/2। value will be 1/2। so the option or the corrected option is gonna be option number C। agreed? चलिए इसी सीक्वेंस में अपन थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। विल टेक द थर्ड प्रॉब्लम नाउ। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम हैज बीन गिवन। सी अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। चलो लिख लेते हैं पहले। रेड कितना है 4 है, ब्लैक कितना है 6 है। 3 balls are selected randomly
फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान देंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड सेट कंटेन्स वन रेड बॉल एंड टू ब्लैक बॉल्स। तो आपको यह कैलकुलेट करना है कि इसमें एक क्या हो, रेड बॉल हो और दो क्या हो, ब्लैक बॉल हो। इज दैट पार्ट क्लियर? ध्यान देना थोड़ा सा इसमें, ये जो प्रॉब्लम है वो किसका है, विदाउट रिप्लेसमेंट का है। किसका है ये, विदाउट रिप्लेसमेंट का है। तो चलिए अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो इसमें कैलकुलेशन ये हो सकता है, आपको 3 बॉल चाहिए, उसमें से एक रेड चाहिए और 2 ब्लैक चाहिए। तो ये क्या हो सकता था, रेड ब्लैक ब्लैक और ब्लैक ब्लैक रेड और ब्लैक रेड ब्लैक। तो ये आपको सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो कायदे से आपके जो सीक्वेंसेस हो सकते थे, या तो हो सकता था रेड के बाद ब्लैक ब्लैक, या फिर ब्लैक ब्लैक के बाद रेड, या फिर पहला ब्लैक लास्ट में ब्लैक और बीच में क्या, रेड। तो चलिए इसके लिए कहानी निकालना बड़ा आसान है, कोई ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम है वो किसका है, विदाउट रिप्लेसमेंट का। थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी चीजों को क्लियर रखने की जरूरत है। जब रेड निकालेंगे तो नीचे कितना होगा, 7C1, क्लियर। जब ब्लू निकालेंगे, बाय द वे इसके बाद अगर आपको कुछ भी निकालना पड़ा तो एक ब्लैक बॉल, तो एक बॉल तो कम हो चुका है, ये क्या हो चुका होगा, 6C1। सिमिलरली आप नेक्स्ट बॉल निकालेंगे तो अब टोटल बॉल कितने बच चुके हैं, 5C1। तो ओवरऑल अगर आप डिनोमिनेटर में देखते हैं, इसके पास और इसके पास, वो वैल्यू होगी कितनी, 7C1, 6C1, 5C1। या फिर मैं ये बोलूं कि डिनोमिनेटर अगर आप बाहर निकालना चाहें तो ये होगा 7 × 6 × 5। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? नहीं तो देखो क्या है, अगर इस टाइप के प्रॉब्लम को अगर आप थोड़ा सा मतलब कि अप्रोच, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे तो बेकार में ये टाइम लेके जाएगा। ठीक, ध्यान देना। पहला जो है वो कितना है, 7C1 कितना है, 4 आर निकालना है, कितने में से निकलेगा, 4 में से एक निकलेगा, ये होगा 4C1। यार 4C1 को 4 लिखो ना भाई मेरे, डिवाइडेड बाय ऑफ 7C1 तो मैं पहले निकाल चुका हूं, इनटू दूसरा क्या निकालना है आपको, ब्लैक निकालना है। ब्लैक 6 में से एक निकलेगा तो क्या होगा, 6 ही तो होगा, डिवाइडेड बाय ऑफ नीचे क्या होने जा रहा है, सॉरी हियर इट्स अ 4, सॉरी इट्स अ 10, नो सॉरी, यहां ध्यान देना, ये क्या है, 10 है। तो सबसे पहली बार जो बॉल निकलेगा वो 10 में से एक निकलेगा, तो ये कितना होगा, 10। दूसरी बार निकलेगा तो 9 में से एक निकलेगा, ये होगा 9। तीसरी बार निकलेगा तो 8 में से एक निकलेगा, वो क्या होगा, 8। ठीक, अगर मैं बात करता हूं रेड के बारे में, रेड टोटल कितना है, 4 में से एक निकाल लो, 4 ही तो होगा, 4C1 इनटू ब्लैक कितना है आपके पास, 6 है, 6 में से कोई सा भी एक निकाल लो, ये होगा 6। अब क्या होगा, इसके पास केवल बचेंगे 5, यही है। बाकी कंडीशंस में ही देखेंगे, ये 4 6 5 है। ये जो होगा सबसे पहले आप ब्लैक कितने हैं आपके पास, थोड़ा सा ध्यान देना, ब्लैक 6 में से एक निकलेंगे, कितना होगा, 6। एक बाहर निकाल चुके हैं, अब ब्लैक बचा है कितना आपके पास, 5 इनटू रेड कितने में से निकलेगा, 4 में से, और ब्लैक 6 बचा, रेड 4, फिर से ब्लैक 5। यार ये वैल्यूज तो सेम ही है, तो वैल्यू जो आपके हाथ में आई वो होगी 3 टाइम्स ऑफ 5, 4 से स्टार्ट करो, आई थिंक 4 × 5 × 6 डिवाइडेड बाय ऑफ 10 × चलो उल्टा ही स्टार्ट करते हैं, 8 × 9 × 10। तो चलो इसको क्रॉस रिलेट करने की कोशिश करते हैं एंड विल ट्राई टू गेट दी आंसर। आप तो सीधे यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हैं, फटाफट कैलकुलेटर्स कर देता हूँ मैं। 3 × 4 × 5 × 6 डिवाइडेड बाय ऑफ 8 × 9 × 10. The value is gonna be 1/2. So the answer is gonna be 1/2. इज दैट पार्ट क्लियर? थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, मैं 7 बॉल से कंफ्यूज कर रहा था। तो ये एक चीज ध्यान देना, अगर आप पहला एक रेड निकालते हैं तो ऊपर में जो भी होगा डिनोमिनेटर में क्या होगा, 10C1। अगर एक रेड निकल चुका है तो ये क्या होगा 9C1, ये क्या होगा 8C1। 10C1 डिनोमिनेटर, 9C1 8C1, 10C1 9C1 8C1, 10C1 is gonna be 10, 9C1 is gonna be 9, 8C1 is gonna be 8। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। Similarly, RBB will lead 4 × 5 × 6, 4 × 5 × 6, 4 × 5 × 6, and from there we got to know the value of the result is gonna be 1/2। चलिए इसी सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ। See what the problem has been given. A box contains 20 defective item and
80 नॉन डिफेक्टिव आइटम। प्रॉब्लम फिर घूम फिर के वहीं आ गया है। तो 20 क्या है आपके पास, डिफेक्टिव आइटम है, डिफेक्टिव आइटम है, खराब आइटम है, और क्या है आपके पास 80 नॉन डिफेक्टिव आइटम है। ठीक, अब इफ 2 आइटम्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब एक के बाद एक निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट्स फाइन। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द आइटम्स आर डिफेक्टिव, दोनों के दोनों आइटम्स क्या चाहिए आपको, डिफेक्टिव चाहिए। इसका मतलब पहला आइटम भी कहां से निकले, 20 से निकले, और दूसरा आइटम भी जो हो वो कहां से, डिफेक्टिव पार्ट से निकले। ठीक, तो यहां ध्यान देना, सबसे पहली बात तो आप जब पहली बार विड्रॉल करेंगे तो टोटल आपके पास आइटम कितने, 100, उसमें से एक विड्रॉल कर रहे हैं 100 C1, और 100 C1 तो आपको पता है कितना होगा भाई मेरे, 100 ही तो होगा, ये होगा 100। ठीक, दूसरा आपको वो आइटम निकालना कहां से है, क्लियर रखना, बोथ ऑफ द डिफेक्टिव कहां से निकालना है, डिफेक्टिव से निकालना है, तो होगा 20 C1, सीधे लिख रहा हूं 20। एंड ये जो प्रॉब्लम है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट का। इसका मतलब आपने एक जो आइटम पिक किया है उसको बाहर फेंक दिया है या फिर उसको वापस नहीं रखा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे, 91, 99, उसमें से अभी भी एक पिक करोगे, और वो जो पिक्ड आइटम होना चाहिए वो भी अभी क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव आइटम, जिसको ऑलरेडी आपने पिक करके बाहर क्या किया है, थ्रो आउट कर दिया है। इसका मतलब ये होगा 19 C1। सो द वैल्यू इज गोना बी 20 into 19 डिवाइडेड बाय ऑफ 100 into सॉर्ट ऑफ दिस। तो यहां से आप वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, द वैल्यू ये होगा 599 into 5, that will become 495. So the answer is gonna be 19 divided by of 495, which is gonna be option number D, option number D। ठीक है, चलो इसी सीक्वेंस में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। लिखा हुआ है गेट मैकेनिकल ईयर ऑफ 2014, a batch of 100 bulbs is inspected by a testing 4 randomly chosen bulb. The batch is rejected even if one of the bulb is defective. A batch typically has, देखो क्या है, पढ़ते हैं एक बार। A batch of 100 bulbs is inspected by a testing 4 randomly chosen bulb. The batch is rejected if one of the bulb is defective. A batch typically has 5 defective bulb. The probability that the current batch is accepted। यार ये प्रॉब्लम में पूरा कचरा मचाया हुआ है, लेकिन ये है कायदे से आपको ये प्रोबेबिलिटी चाहिए कि आपका बैच क्या हो, एक्सेप्टेड। और बैच एक्सेप्टेड कब होता है, जब कायदे से आप 100 बल्ब्स में से क्या करते हैं, 4 बल्ब पिक करते हैं, और उसमें से क्या होना चाहिए, द बैच इज रिजेक्टेड इफ वन, अगर उसमें से एक भी क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो आप क्या करते हो, पूरे के पूरे बैच को रिजेक्ट करते हो। वैसे भी यार जब बाय द वे आप कल के दिन कंपनी खोलोगे तो अगर आप कोई प्रोडक्ट को कस्टमर तक भेजोगे तो पहले बीच में टेस्टिंग तो कराओगे। टेस्टिंग कैसे कराओगे कि कायदे से अगर आपका बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप क्या करोगे, 100 में से 100 को तो टेस्ट नहीं कर सकते, 100 में से शायद 3 या 4 को टेस्ट करोगे। 3 और 4 में से अगर सब के सब अगर ओके निकल गए तो आप उस बैच को ओके कर देंगे, ऑल्दो उस बैच में एक आध खराब आइटम्स हो सकता था। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप बैच को ओके करेंगे। तो सबसे पहले बैच की स्टडी करता हूं, ये ध्यान देना। The batch is rejected if one of the bulb is defective. A batch typically has 5 defective item. इसका मतलब ध्यान देना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। टोटल बैच कितने का है, 100 का है। टोटल बैच कितने का है, 100 का है। उसमें से डिफेक्टिव आइटम या खराब आइटम कितने हैं, 5 हैं, और करेक्ट आइटम जो डेफिनेटली बचे हुए कितने होंगे, 95 होंगे। ठीक, आप इसमें से क्या कर रहे हो, 4 बल्ब पिक कर रहे हो, और वो 4 के 4 बल्ब अगर बाय द वे क्या हैं, कहां से पिक हुए, यहां से पिक हुए, तो इसका मतलब आप ये मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा बैच जो है वो आप थ्रू करने जा रहे हैं, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए। और उसमें से अगर एक भी अगर क्या निकल चुका है, बल्ब कहां से, यहां से आ गया, तो आप बेसिकली उस पूरे के पूरे बैच को रिजेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब सिलेक्शन और द प्रोबेबिलिटी फॉर द बैच टू बी अप्रूव्ड, इसका मतलब चारों के चारों बल्ब कहां से विड्रॉ होने चाहिए, 95 से। क्या होने जा रहा है इसका रिजल्ट, तो ओवरऑल क्या होने जा रहा है, 100 में से कितने विड्रॉ कर रहे हैं आप, 4। ये प्रॉब्लम अभी भी किसका है, कॉम्बिनेशन का। कायदे से कोई भी ऑर्डर के बारे में बात नहीं हो रही है, और ये चारों के चारों कहां से आने चाहिए, 95 से आने चाहिए, 95 से आने चाहिए। और जो भी यहां से आंसर आएगा दैट्स गोना बी योर आंसर। तो निकाल सकते हैं, इज गोना बी 95 C4 divided by of 100 C4।
द आंसर इज समवेयर 0.811 0.811। प्रॉब्लम घुमा के पूछा हुआ है बैच की क्या एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी, भाई मार गोली ये है कि 4 बल्ब तो निकाल रहा है, चारों बल्ब के कहाँ 95 से आने की प्रोबेबिलिटी ही कायदे से क्या होगी, आपकी बैच के अप्रूवल की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, चलो इसी सीक्वेंस में अब मैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं। लिखा हुआ है प्रोडक्ट इज असेंबल ऑफ 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स, द प्रोडक्ट कैन बी सब्सिक्वेंटली असेंबल्ड इन 2 डिफरेंट पॉसिबल वे if the 5 components are placed in a box, these are drawn random from the box, then probability of getting a correct sequence। एक चीज ध्यान देना, तो यहाँ जो आपके पास 5 आइटम रखे हुए हैं वो 5 आइटम केवल 2 सीक्वेंस से फिट हो सकते हैं। जैसे बाय द वे अगर आप क्या कर रहे हैं, नट और बोल्ट ही कस रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, बोल्ट लगाओगे उसके ऊपर नट कसोगे, ये पहले नट कस लोगे उसके ऊपर बोल्ट लगाओगे, नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब केवल यहाँ 5 आइटम में से 5 को आप किसी भी ऑर्डर में क्या नहीं कर सकते, जमा नहीं सकते। 5 में से केवल आप 2 तरीके से ही आप इनका क्या कर सकते हो, सीक्वेंसिंग कर सकते हो। ठीक, तो कायदे से ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको सही तरीके से अरेंज कर पाएंगे या सीक्वेंस कर पाएंगे। तो एनीवेज ध्यान देना, 5 जो आइटम है उसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो वो होगा 5p5। यहां ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है ये परमुटेशन का प्रॉब्लम है। क्यों, एक प्रॉपर वर्ड दिया हुआ है, द प्रोडक्ट हैज टू बी सीक्वेंशियली असेंबल्ड। इसका मतलब एक सर्टेन सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ही आपको क्या करना है, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को अरेंज करना है। अगर आपके पास 5 अलग अलग क्या है आइटम्स हैं, तो उनका सीक्वेंस जो हो सकता है या ऑर्डर जो हो सकता है अरेंज करने का, वो क्या हो सकता है, 5p5 हो सकता है या 5 फैक्टोरियल हो सकता है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें से केवल कितना जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है, 2 सीक्वेंस आपको क्लियरली दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गेटिंग अ करेंट सीक्वेंस। तो कहीं ना कहीं करेक्ट सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 5p5 which is equals to 2 divided by 5 factorial। Is that part clear? Which is gonna be option number A। ठीक, सो आई थिंक अब इसमें कुछ बचा तो नहीं है सच। आप थोड़ा सा बस दिमाग लगा के कैलकुलेशन करें, और अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट ओवर दी यूट्यूब, बट अदरवाइज आई फील कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बन जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।